हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 5 बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है 10वीं 12वीं दोनों क्लासेस के लिए। तो अगर आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड की 5 बड़ी अपडेट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना देर करते हुए आपको उन 5 बड़ी अपडेट्स पे बताते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कौन से वो 5 बड़े अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट की बात करें तो जैसे कि कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को लेकर खबरें चल रही थी, लेकिन जो अब बड़ी बातें जो एक्सेप्टेड लगाए जा रहे हैं रिपोर्ट्स की लगातार माने तो रिपोर्ट्स का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड जो है आपके एग्जाम को डिले कर सकती है, यानी कि 2021 का जो डेट शीट होगा वो पोस्टपोन हो सकते हैं अप टू 45 से लेकर 60 डेज के लिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो आपका जो सिलेबस है 30% सीबीएसई बोर्ड ने जुलाई में जो सिलेबस कम किए थे वो जुलाई के लिए थे। सीबीएसई बोर्ड को लगा था कि जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपका जो अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच पा रहा है। सीबीएसई बोर्ड सिलेबस नहीं कट कर सकती है क्योंकि उसका रीजन से मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड ने क्यों कहा कि सिलेबस को हम कट नहीं कर सकते। वही रिपोर्ट इसको लेकर लगातार प्रयास लगा रही है और वही आप लोग के भी कई सारे सवाल थे जिसमें आप लोगों के कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया। आप उनके नाम जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि एग्जाम को सीबीएसई बोर्ड को सिलेबस ना सही लेकिन एग्जाम को तो डिले किया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों को टाइम चाहिए उनको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन पैंडेमिक की वजह से काफी मंथ तो उनको ऐसे ही बर्बाद गया और ऊपर से ऑनलाइन पढ़ाइयाँ ऊपर से इतनी इफेक्टिवली समझ में नहीं आती, तो काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी। तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वही सीबीएसई बोर्ड की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने पहले, जैसे कि मैंने आपको कल ही ये सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी थी, दैनिक भास्कर ने सबसे बड़ा दावा किया था सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को रिडक्शन को लेकर। दैनिक भास्कर ने कहा था कि 30% सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ऑलरेडी काट चुकी है, 10% और कटेंगे, यानी टोटल 40% सिलेबस सीबीएसई बोर्ड रिड्यूस करने वाली है। सबसे बड़ा जो दावा है दैनिक भास्कर ने किया था। लेकिन आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो दैनिक भास्कर के मुताबिक, यानी दैनिक भास्कर के एक एक्सेप्टेड मुताबिक आज और कल में सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ सकती है। ये जो खबरें हैं ये पूरी तरीके से दैनिक भास्कर इस तरीके से कह रही है, हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस खबर की पुष्टि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये केवल दैनिक भास्कर के मुताबिक इस तरीके से खबरें आ रही है। तो लेकिन देखते हैं 1-2 दिनों में क्या होता है और दैनिक भास्कर का जो खबरें है ये इसकी सच्चाई भी आपको पता चल जाएगी। और मैंने इस पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताया है कि ये खबर कितना सही हो सकता है। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो तीसरा खबर निकल के सामने आ रही है, ये जिसमें एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। ये सवाल आपके और मेरे बीच में जो सीधा सीधा सवाल होगा, सवाल ये होगा कि पैंडेमिक का असर क्या सभी स्टूडेंट्स पे पड़ा? क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सीबीएसई बोर्ड के 20% जो छात्र हैं वो 10वीं के बाद उन्होंने 11th में एडमिशन सीबीएसई बोर्ड में लिया ही नहीं, यानी कि उन्होंने 11th में एडमिशन नहीं लिया, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो 12th का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो सीबीएसई से नहीं देने वाले हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो देश में जो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे आउटर स्टेट की बात करें तो जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में काफी लंबी लंबी जो फीस है, उनकी फीस की वजह से 10वीं के बाद स्टूडेंट्स 11वीं में एडमिशन नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो फीस है, स्कूलें जरूर क्लोज थी लेकिन वो फीस पूरी ले रहे थे, तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये खबरें भी आ रही है कि 20% जो छात्र है वो किसी स्टेट में, यानी कि एक स्टेट की बात है, स्टेट में 20% छात्रों ने 11th में एडमिशन ली ही नहीं। वहीं चौथे अपडेट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्कूल रीओपनिंग को लेकर बड़ी अपडेट दी, देश भर के कई सारे स्टेट है जहां पे स्कूलें ऑलरेडी खुल चुकी है, लेकिन जहां नहीं खुली है वहां या तो आपके सीजनल आपके फेस्टिवल के बाद खुल सकते हैं। वहीं 2 नवंबर से देश भर के कई सारे स्टेट है जहां पे स्कूलें खुलने को लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं आखिरी और 5वीं अपडेट की बात करें तो इस बार का जो बोर्ड एग्जाम्स है इसको लेकर बड़ी मैं आपको चेंजेस बता रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड के जो 2 बड़े जो चेंजेस है उसमें 5वीं आखिरी यानी आखिरी चेंजेस ये है कि आपको पहली बार जैसे स्टडी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने सैंपल पेपर देखा और आप उसके मुकाबले आप अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल ही आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, केस स्टडी पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, क्योंकि जल्दी मैं आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस को लेकर लगातार आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाला हूँ, जिसमें मैं ओनली फॉर केस स्टडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करूंगा। क्योंकि आप लोग के काफी सारे कमेंट्स थे जिनमें छात्रों का कहना था कि केस स्टडी के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, आप केस स्टडी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो केस स्टडी को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कोई वीडियो का अगर सीरीज चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी 10वीं 12वीं दोनों छात्रों के लिए केस स्टडी पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो का सीरीज ला सकूं। और ऐसे हमारी जो आपकी है मैथ की सीरीज चल रही है, मैथ का मैं चैप्टर 4 तक बता चुका हूं। वहीं केमिस्ट्री की यानी फिजिक्स की सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का भी सीरीज चलेगा। सभी सीरीज में आपको स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि आपकी एजुकेशन की, यानी कि मैंने बताया ये चैनल जो है यहाँ पे आपको एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट मैं आपको देता हूँ। तभी किस वीडियो में इतना ही। वीडियो चलेगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद।